दोस्तों, पेश है परिवार नियोजन अभियान की छठी कड़ी। नमस्ते, आदाब साथियों। स्वागत है आपका रेखा और परी की कहानी की छठी कड़ी में। तो आकाश, आज हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे ना? हाँ संगीता, बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले श्रोताओं को हमारा यानी कि आकाश का प्यार भरा नमस्कार। तो आज की कड़ी में आशा दीदी ने परी और रेखा को गांव में किसी समूह की बैठक में बुलाया है ना? हाँ, और उन्होंने परी और रेखा को इसलिए समूह में आने के लिए बोला था क्योंकि वहाँ पर परिवार नियोजन के तरीके और इसके फायदे के बारे में चर्चा होने वाली थी। लेकिन संगीता, क्या तुम्हें पता है कि ये चर्चा समूह में क्यों होने वाली थी? हाँ, हमें तो पता है, लेकिन हमारे श्रोता बंधु की जानकारी के लिए हमें उन्हें भी बता देना चाहिए ना। तो श्रोताओं, हुआ ये कि समूह में एक दीदी है रानी, जिनकी 2 लड़कियां हैं। अब उनके परिवार वाले और बाकी समाज के लोग उन पर तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक कि एक लड़के का जन्म नहीं हो जाता, तब तक उनको बच्चे पैदा करते रहना चाहिए। लेकिन ये दीदी चाहती हैं कि वो अपनी 2 बेटियों को ही अच्छी परवरिश दें और उन्हें पढ़ा लिखा कर अच्छी जिंदगी के लिए तैयार करे। तो समूह की बैठक में इस बार उनकी सास को भी बुलाया गया है, ताकि उन्हें भी छोटे परिवार के फायदे समझाए जा सके। तो चलिए जाने तो सही समूह की बैठक में क्या होता है। आशा दीदी समूह में पहुँच के देखती है कि परी, रेखा, रानी और रानी की सास के साथ साथ बाकी दीदियां भी वहाँ उपस्थित हैं। समूह के जमा खर्च के हिसाब होते ही वहाँ चर्चा शुरू होती है परिवार नियोजन के बारे में। रानी की सास गुस्से में कहती है कि ये सब बस बातें हैं कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर होती हैं, लेकिन असलियत में ये सच नहीं है। बस एक लड़का ही अपने माता पिता का बुढ़ापे में ध्यान रखता है, इसीलिए परिवार में लड़के का जन्म होना जरूरी है। ये सब सुन के आशा दीदी उन्हें कहती हैं, इनमें 2 बातें हैं जो उनको समझ नहीं आएंगी। एक तो ये कि लड़का पैदा करने के चक्कर में अगर और 2-3 लड़कियां पैदा हो जाती हैं, तो उनकी पारिवारिक आय सबके लिए कम पड़ जाएगी और फिर 5-6 बच्चों को सही परवरिश भी तो नहीं दे पाएंगे। उनकी पढ़ाई, पौष्टिक खाना, इन सब पर जितना वो खर्च कर पाते हैं उतना नहीं कर पाएंगे और इस वजह से ना ही वो भविष्य के लिए पैसे जमा कर पाएंगे और ना ही मकान, गाड़ी या जेवरात के लिए पैसे खर्च कर पाएंगे। इतना सुनकर समूह की एक दीदी बोल उठती है, आजकल के समय में लड़का लड़की बराबर नहीं है, ये सब बातें भी गलत है। चाहे लड़की मायके में रहे या ससुराल में, वो अपने परिवार के लिए कौन सा काम नहीं करती है। खेत में दिन भर काम करती है और जिस घर में ऐसा नहीं होता है, वहाँ खेत में काम कर रहे लोगों के लिए खाना वही पकाती है। गरीब परिवारों में जहाँ आय कम है, वहाँ मजदूरी भी करती है लड़कियां, और सही शिक्षा मिले तो नौकरी में भी कहाँ पीछे है ये दीदी और भी बोलती है। और जहाँ बात है माता पिता को देखने की, तो हमारे पति तो कमाने के लिए साल भर बाहर ही रहते हैं, उनके माँ बाप को कौन देखता है? हम ही ना। फिर हमारी तो एक ही बेटी है, 2 साल की, अब तक दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचे हैं। 1-2 साल और गुजरे तो फिर देखेंगे। पहले जो है उसे अच्छे से पाल पोस के बड़ा करें। हम खुद भी तो लड़की हैं, हमारी आशा दीदी वो भी लड़की हैं। कौन कहता है कि लड़का ना हो तो बच्चा पैदा ही करते रहना चाहिए? इन दीदी और आशा दीदी की बातें सुनकर रानी की सास थोड़ी चुप हो जाती हैं, लेकिन फिर बोलती हैं, अरे बच्चा भगवान की देन है, उन्हें आने देना चाहिए। नकली उपाय से उनको रोकने पर उसका असर माँ के शरीर पर पड़ता है और जितनी महिलाओं ने ये सब नकली उपाय से बच्चा रोकने की कोशिश की, उनको तरह तरह की बीमारियां होती हैं। किसी के शरीर में घाव इतने ज्यादा हो गए कि वो जान से हाथ धो बैठी, तो कोई गोली वोली खा के कोरे की तरह फूल के गोल हो गई है। और फिर अगर वो सब निरोध वगैरह इस्तेमाल करो तो पुरुष भी खुश नहीं होते हैं। एक बीवी का धर्म है उसके मर्द को खुश रखना, नहीं तो परिवार का अमंगल होता है। इस बारे में इससे पहले आशा दीदी कुछ बोल पाती, समूह की एक दूसरी दीदी खड़ी हो जाती है और पूछती है कि क्या हमें देखकर लगता है कि हम घाव से मरने वाले हैं या बीमारी है
या खुश नहीं है, या फिर हम आपको गोल दिखते हैं? साथियों, अब समूह में हुई आगे की बातें हम आपको अगली कड़ी में सुनाएंगे। तब तक आप हमें बताइए कि क्या आपके दिमाग में भी गर्भ निरोधक तरीकों को लेकर ऐसे विचार या वहम हैं? क्या आपको भी लगता है कि कंडोम के इस्तेमाल से शारीरिक सुख में कमी होती है, या गोली खाने से मोटापा होता है, या फिर कॉपर्टी लगवाने से घाव होता है? क्या इन सब सोच के चलते आपने खुद को या आपके परिवार में किसी ने आपको गर्भ निरोधक तरीके अपनाने से रोका है? अपना विचार अनुभव हम तक पहुंचाने के लिए दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। हम आपसे जल्द ही मिलते हैं इस कहानी की अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।